आज का ये लेक्चर टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग के बारे में है, नेगेटिव मार्किंग के फ़वाइद के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नेगेटिव मार्किंग क्या चीज़ है और उसके क्या फ़वाइद और नुकसान हैं। तो ये लेक्चर नंबर 3 है जो कि मैं आज ये आपको दे रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जो कि इस वक्त उसके ऊपर लिंक भी आ रहा है, उसमें 10 फैक्टर्स बताए गए हैं तैयारी के लिए, उसको लाजमी पढ़ें। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो जिसका लिंक अभी इसके ऊपर आपको शो हो रहा है, लेक्चर नंबर 2 का, ये 2 लेक्चर जो है ये मेरिट के बारे में था, दूसरा लेक्चर, इनको लाजमी आप सुने। तो अभी हम वापस नेगेटिव मार्किंग के बारे में आ जाते हैं। अभी तक दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए लोगों के लिए, जो कि नए लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे अगले लेक्चर्स और अगली वीडियोस जब भी मैं उनको पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको उनको ढूंढने में आसानी होगी। आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का सुर्ख बटन होगा, उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग अब क्या चीज़ है। पीपीएससी में 0.25 नंबर के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है तमाम एमसीक्यू टेस्ट में। मतलब आपने अगर एक सवाल का गलत जवाब दिया है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका वो जो 1 नंबर तो वैसे आपको चला गया जो आपने गलत किया है, और 0.25 नंबर जो पिछले आपके बाकी नंबर बने उसमें 0.25 नंबर एक सवाल के वो काट लेता है वो। इस तरह से अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो अगर दुरुस्त इस्तेमाल उसका आप करेंगे नेगेटिव मार्किंग का, तो कम दुरुस्त सवाल भी आपके होंगे, आपके नंबर ज़्यादा होंगे। और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग का गलत इस्तेमाल किया तो आपके सवाल ज़्यादा आपने दुरुस्त हल किए होंगे लेकिन नंबर फिर भी आपके कम बनेंगे आपके। तो नेगेटिव मार्किंग कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये बात यहाँ पे समझने की आपको ज़रूरत है। नेगेटिव मार्किंग कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और जितने लोग टेस्ट पास करते हैं वो लोग नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल करके और पास होते हैं। जो लोग नए लोग हैं वो ये बात समझ लें तो अच्छी बात है, क्योंकि नए लोग फेल हो जाते हैं इसी वजह से, नेगेटिव मार्किंग के गलत इस्तेमाल की वजह से। तो नेगेटिव मार्किंग को जो लोग नेगेटिव समझ गए, आपने अभी तक यही बात सुनी होगी हर किसी से कि नेगेटिव मार्किंग बहुत गंदी चीज़ होती है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से लोग फेल हो जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग ना होती तो ये हो जाता वो हो जाता, ये सब गलत बातें। नेगेटिव मार्किंग का एक फार्मूला है, फार्मूले को आप यूज़ करेंगे तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आप पेपर भी आसानी से पास कर लेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग का वो जो फार्मूला है उसमें 2 चीज़ें हैं। वो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ये बात पहले मालूम होनी चाहिए कि कितने सवाल आपने सॉल्व करने हैं। अब वो कितने सवाल सॉल्व करने हैं इसके लिए आपको मुतवक्का मेरिट के बारे में अंदाज़ा होना, मतलब आपको इन टच रहने की ज़रूरत है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे इतने सवाल मैं सॉल्व करने हैं क्योंकि मेरिट इतने तक रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरिट 55 तक रहने की उम्मीद है तो आपको जहन में लाना चाहिए कि आपने 60, अगर ज़्यादा आता है तो वो तो अच्छी बात है वो तो, लेकिन अगर आपको कम क्वेश्चन आते हैं तो 60 तक आपने लाजमी क्वेश्चन जिस भी तरह से करने हैं आपने उसको पूरा करना है। तो अब इसमें हम देखेंगे जो मुतवक्का मेरिट है, ये जब जॉब्स अनाउंस होगी उसके बाद जब कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट्स की तादाद के हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरिट जो है वो कितना रहने की उम्मीद है। वो ये सारी बात मैं आगे आपको मज़ीद इस बारे में बताऊंगा, उस पर हम लोग आगे फार्मूला बनाएंगे। अभी हम पिछला जो एक लेक्चर का एक केस था फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बारे में, उसमें मैं आपको उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये केस है कि मेरिट 56 बना था फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में, और ये ओरिजिनली ऐसा हुआ था 56 मेरिट था एक सब्जेक्ट का, मतलब 56 नंबर से ऊपर नंबर वाले लोग और 56 नंबर वाले लोग पास थे, उससे नीचे और सारे फेल थे। तो अब एक उम्मीदवार था जिसको 60 जवाब बिल्कुल दुरुस्त आते थे, 60 जवाब बिल्कुल दुरुस्त आते थे और 56 वाला पास था। अब उसको 60 जवाब पे उसको रुक जाना चाहिए था, तो ये एक बेटर उसके लिए ऑप्शन होता। अब उम्मीदवार ने लेकिन तुक्के लगाए, 40 उसने तुक्के लगाए, 60 उसको बिल्कुल ठीक आते थे, उसने कर लिए। 40 और थे, उसको लगा यार 40 में से चलो, उसने सोचा कि 15 तो ठीक हो जाएंगे या 10 तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि तुक्का ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैंने बहुत इसके बारे में जो है वो तहकीक की है, लेकिन तुक्का इंसान को लगता है कि वो ठीक लग जाएगा, लेकिन वो ठीक लगता नहीं है। बहुत
बहुत कम लोग जिनका तुक्का ठीक लगता है, तुक्का लगाने से बचना चाहिए इसलिए। तो इस यहाँ पे उम्मीदवार ने 40 तुक्के लगा दिए और 60 उसके दुरुस्त थे। अब जब 40 में से 40 क्वेश्चन जो उसके गलत हुए तो उसके 10 नंबर जो 60 से उसमें से भी 10 नंबर उसके माइनस हो गए, उसके 50 नंबर बने। और जब रिज़ल्ट आया तो वो फेल था, क्योंकि 56 वाला पास था, उसके 50 नंबर थे, जबकि उसको 60 बिल्कुल सही आते थे। तो कितनी एक अजीब सी बात है कि जिसको 60 क्वेश्चन आते थे और पास 56 वाला है, उसको 60 आते भी थे, लेकिन वो बेचारा फेल हो गया 50 नंबर लेके। उसके 6 नंबर कम हो गए क्योंकि उसको नेगेटिव मार्किंग के बारे में मालूम नहीं था कि ये इस तरह से बेरहमी का मुजाहरा करेंगे। तो इसकी वजह अब हम गलत रहनुमाई कह सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा हम केस देखते हैं इस तरह का एक, ये भी ऐसा हुआ था कि मेरिट वही 56 था। अब एक उम्मीदवार था, उसको 60 सवाल याद थे। उसको उम्मीदवार को मालूम था कि नेगेटिव मार्किंग जो है और टेस्ट जो है वो उसका लेवल क्या है, टेस्ट मुश्किल है। तो उसको पता था कि मेरिट जो है वो 55 तक 56 तक रहेगा, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाता। अब उसने देखा कि उसको 60 सवाल उसको बिल्कुल दुरुस्त आते हैं। उम्मीदवार ने तुक्के जो लगाए वो था 0। मतलब पिछले उम्मीदवार ने 40 तुक्के लगाए थे, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है तुक्के लगाने के लिए, भी सोचना पड़ता है कि मैं तुक्का कहाँ पे लगाऊं। अब इस उम्मीदवार ने तुक्का एक भी नहीं लगाया, इसने 60 क्वेश्चन किए, 40 खाली छोड़ दिए। अब कंप्यूटर जो है, जो गलत टिक किया गया होगा कंप्यूटर सिर्फ उसी के नंबर काटेगा, नेगेटिव करेगा। जिसको टिक ही नहीं किया आपने, जिसको आपने बबल फिल ही नहीं किया, कंप्यूटर उसको गलत में काउंट नहीं करता, बाद उसको वो काउंट ही नहीं करता। मतलब वो कहता है कि इसने इतने क्वेश्चन किया, उसमें से वो नेगेटिव मार्किंग करता है। तो इस उम्मीदवार ने तुक्के जो लगाए वो थे 0। अब जब नेगेटिव मार्किंग के बाद उम्मीदवार के फाइनल मार्क्स बने तो वो 60 मार्क्स थे और मेरिट 56 था। ये उम्मीदवार 60 नंबर वाला, इसका रिज़ल्ट आया पास। और इसकी वजह क्या थी कि दुरुस्त अंदाज़ा उसने लगाया और उसको रहनुमाई दुरुस्त किस्म की मिली थी, वो 60 क्वेश्चन करके पास हो गया। जबकि दूसरा जिसको दुरुस्त आते थे वो फेल हो गया। तो ये बहुत एक अजीब सी बात है और इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या चक्कर है और क्या नहीं है। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग के बारे में है। और इसके बाद मैं आखिर में ये भी बताऊंगा कि उम्मीदवार अक्सर आपने देखा होगा, मैंने खुद ये बात नोट की है, हमें लगता है ऐसे है कि हम लोग क्वेश्चन कर आते हैं, हम तुक्के लगा के आ जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे 50 हमें लगता है हमें बिल्कुल ठीक थे। हमें लगता है कि बाकी जो हमने 25 सवाल थे वो भी उनके चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएंगे और अगला में से कोई ना कोई तो लग ही जाएगा, ये हम सोच के आते हैं। तो लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो सवाल सारे हमने किए थे, लेकिन मार्क्स तो उतने आए ही नहीं जितने हमारे बिल्कुल दुरुस्त आते थे, उतने मार्क्स भी नहीं बने हमारे। तो हम लोग सोचते हैं, हैरान होते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। तो चक्कर ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो आपको फेल करवा देती है। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको निपटना होगा सही तरह से और दुरुस्त इस्तेमाल नेगेटिव मार्किंग का। उसमें आप दुरुस्त सवाल कम भी करेंगे तो नंबर आपके ज़्यादा होंगे। अगर गलत तरह इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव मार्किंग को तो फिर दुरुस्त सवाल ज़्यादा भी कर लेंगे, नंबर आपके कम बनेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में अब इसमें जो आपका पेपर का लेवल है वो किस किस्म का है और इसके बाद ये वो जो कैंडिडेट्स की तादाद थी वो कितनी थी और सीट्स की तादाद कितनी थी, ये 3 फैक्टर्स को मिला के एक एवरेज हम निकालेंगे। लेकिन वो जब जॉब्स अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद जॉब्स अनाउंस होने के बाद हमें कैंडिडेट्स की तादाद का पता चल जाएगा। उसके बाद हम एक पूरा फार्मूला बनाएंगे और हम देखेंगे कि कितने मेरिट नंबर बनने की उम्मीद है, मुतवक्का मेरिट कितना है। हर सब्जेक्ट का मैं शेयर करूँगा और उस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि आपने कितने सवाल करने हैं, कितने नहीं करने। अगर आपको सवाल नहीं आता, आपको लगा है कि वो सवाल गलत होगा, आप उसको छोड़ दीजिए। अब इसमें यह है कि अब मेरिट अगर आपको उम्मीद है आपको कि मेरिट 50 तक रहेगा तो आप लोग 60 सवाल से ऊपर सवाल करने की आप कोशिश ही ना करें। अगर आपको 60 आते हैं फॉर एग्जांपल, मतलब ऊपर अगर आते हैं, आपको 80 आते हैं तो 80, अगर आपको 100 पूरा तो आप पूरे 100 कर दें, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको 60 क्वेश्चन आते ही 60 हैं और ऊपर वाले 40 आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो 60 कहाँ से है, तो फिर आप वो 60 बिल्कुल भी अटैम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए। वो 40 जो है ऊपर वाले अटैम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए ये नेगेटिव मार्किंग का जो फार्मूला है इसको हम मज़ीद अभी आगे जॉब्स का जब टेस्ट की टाइम आएगा हम दोबारा इसको देखेंगे। मैं जो प्रैक्टिस टेस्ट लूँगा उसमें भी ये होगा नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल आपको समझाने के लिए। आपकी जब नेगेटिव मार्किंग होगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन थे और नेगेटिव मार्किंग से कितना होगा। ये सारे आपको समझाने के लिए मैं आगे प्रैक्टिस टेस्ट हर सब्जेक्ट के 5 प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाला हूँ। तो आगे चल के ये सब कुछ होगा। और ये आज के बारे में ये सारी बातें थी।
इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर भी करें लोगों के साथ। जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स वाले लोगों के साथ तो उनकी हेल्प होगी, उनको तो कुछ समझ आ जाएगा। तो मैं लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। आई होप कि इससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हर रोज़ यहाँ पे एक नया लेक्चर मैं दूंगा। ये तीसरा दिन और तीसरा लेक्चर था। पिछले 2 लेक्चर लाजमी पढ़िएगा, सुनिएगा। और youtube.com/c/Adil Abbas Official ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और facebook.com/ppschelp जो मेरा पुराना पेज है, आप लोग सभी जानते हैं इस पेज को। इसको लाजमी लाइक कीजिए इस पेज को, और लाजमी अगले लेक्चर और सारी मालूमात जानते रहिए अगर आप चाहते हैं जॉब पर सेलेक्ट होना। शुक्रिया।